शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद की इमामत करने वाले ताहिर हकीम पहली रकत में 3 तकबीर भूल गए। निशानदही पर सजदे के बाद दोबारा जमात कराना पड़ी। 3 साल कबल भी इमाम शाह फैसल मस्जिद प्रोफेसर ताहिर हकीम को इसी गलती पर दोबारा नमाज पढ़ाना पड़ी थी। लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। हजारों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी ईद की नमाज बादशाही मस्जिद में पढ़ी, जबकि वजीर आला पंजाब ने GOR में नमाज ईद अदा की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। ईद कुर्बान की नमाज खूबसूरत मौसम और खूबसूरत मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों की तादाद में खवातीन और हजरात बादशाही मस्जिद पहुँचे। नमाज ईद की खिताबत और इमामत मौलाना अब्दुल कदीर आजाद ने की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी ईद की नमाज बादशाही मस्जिद में ही अदा की, जिसके बाद शुरका को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद शुरका मस्जिद के सहन में तस्वीर लेकर ईद को यादगार बनाते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईद की नमाज GOR में अदा की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन में अदा की, जबकि अमीर जमात इस्लामी ने मंसूरा में पढ़ाई। ईद के तमाम इज्तिमात में कोरोना से निजात, मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तो चांद रात तक तो मंडियों में मंदी ना हुई। कुछ लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, जो आज मंडियों में भाव ताव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के नखरे आज भी खत्म नहीं हुए हैं। तो मुल्क भर में क्या सूरत हाल है, सबसे पहले रावलपिंडी चलते हैं, वहाँ जानते हैं क्या सूरत हाल है। उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बिन आसिफ, बताइएगा क्या इतलात हैं, कुछ सौदे अब बन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़, अभी भी जो फर्जंदान इस्लाम है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए जल्द अज जल्द मवेशी ख़रीदने के सिलसिले में मसरूफ़ है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने में आया कि ईद का दिन होने के बावजूद व्यापारी अपने रेट से बिल्कुल उतर नहीं रहे। व्यापारियों का जो नखरा है वो मिलने को नहीं आ रहा। यहाँ पे जो ज़्यादातर हैं वो छोटा जानवर जिसमें बकरा और दुम्बा है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो ख़रीदने वाले हैं यहाँ पे, उनका यही कहना है कि हम यही सोच के आए थे कि ईद का पहला दिन होगा, हमें अपनी मर्ज़ी का जानवर जो है वो मिल जाएगा और बआसानी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर देंगे। लेकिन वो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे तो कसाईयों का तो पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ व्यापारी भी उनकी जेब पे इस टाइम छुरियां फेरने में मसरूफ हैं। इसलिए सौदे कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन पा रहे, चूँकि व्यापारियों का कहना है कि अब तो ईद भी आ गई, अब तो ईद के पैसे भी इसमें ऐड होंगे और उन्हें अपने घरों को भी जाना है। तो अब खर्चा चूँकि एक दिन का और बढ़ चुका है, इसलिए जो पैसे बताए जा रहे हैं उसमें किसी तरीका का भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा व्यापारियों की जानिब से। जी ठीक है, कुछ सौदे बन रहे हैं और कुछ सौदे नहीं बन पा रहे हैं। तो फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अब्दुल अहद। वहां से जानते हैं सिचुएशन कि वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। जी अब्दुल अहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईद अपनों के संग ही उसका मज़ा दोबाला होता है। इस वक्त मैं मौजूद प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और यहाँ पर बच्चों की खुशियों को दोबाला करने के लिए वो बच्चे जिनके माँ बाप बहन भाई उनके पास नहीं हैं, वो अपने प्यारों से दूर हैं, उनकी खुशियों को दोबाला करने के लिए उनके लिए यहाँ पर ईद मेले का अहतमाम किया गया है, जिसके अंदर बच्चों को इंडोर गेम्स जो हैं वो फ्राहम की गई हैं। वीडियो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, कैरम लूडो भी खेल रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अशिया का जो है वो खाने पीने का अहतमाम भी किया गया है बच्चों के लिए, और साथ मैजिक शो जो है वो भी अरेंज किया गया है, ताकि बच्चे ईद का सारा दिन जो है वो इसी तरह से भरपूर जो है वो अपना एक्टिविटीज़ के अंदर गुजारें, और बच्चों को कम से कम जो है वो अपने प्यारों की याद आए। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कुछ उदास भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की याद भी सताती है, और हर ईद पर वो यही ख्वाहिश करते हैं कि काश वो ये ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ कर लेते। इस वक्त भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो है वो मेरे पीछे बच्चे मौजूद है, देख सकते हैं। अभी ये मैजिक शो जो है बच्चे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। इसके बाद इनके खाने का टाइम होगा, जिनके अंदर इन्हें बर्गर, शवारमा, आइसक्रीम और दीगर जो है वो मज़े की चीज़ें जो हैं वो इनके लिए तैयार की गई हैं। एक बार फिर से इनको गेमिंग किया जाएगा, वीडियो गेम्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से ईद का सारा दिन जो है वो बच्चे खूब मौज मस्ती करते रहेंगे। बिल्कुल, ईद होती ही बच्चों की है और बच्चे भरपूर अंदाज में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आप बताइएगा, कल रात तक हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे अपने जानवरों के साथ।
आज जब उनके जानवर कुर्बान हो गए हैं तो क्या तासुरात हैं उनके? जी बिल्कुल, नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं इनफरादी हैसियत में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक घर में 14 बकरे, 3 बैल और 1 ऊँट कुर्बान किए गए हैं। लेकिन इस घर के जो बच्चे हैं वो जानवरों की कुर्बानी पर खासा उदास और अफसरदा हैं। बच्चों से जानते हैं कि कितने दिन जानवर इनके पास रहे और अब ये उदास हैं क्योंकि जानवरों के साथ इनकी दोस्ती हो चुकी थी। हाँ जी, अब उदास तो थे। जानवर हम 2 महीने से जब से पापा लाए थे हम लोग खेली जा रहे थे, दिन रात हर वक्त खेलते रहते थे। उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना, उन्हें लेके फिरते रहना, हम लोग ऐसे करते रहते। तो अब ईद आ गई तो फिर होनी थी, फिर उन्होंने कुर्बान। सबसे ज़्यादा दोस्ती किस जानवर के साथ हुई? ऊँट के साथ। ये बुरहान नामी ये बच्चा है, इनका ये कहना है कि जितनी देर तक जानवर इनके पास है तो जानवरों का खाना पीना जो है वो इनकी जिम्मेदारी थी, जानवरों के साथ इनकी दोस्ती थी। और आज ये अफसरदा हैं, उदास हैं कि इनकी जो पसंदीदा जानवर हैं वो कुर्बान कर दिए गए। लेकिन इनका ये भी मानना है कि जानवर चूँकि अल्लाह पाक की राह पे कुर्बान करने थे, कुर्बानी थी तो उनको कुर्बान होना ही था। अब ये अगले साल की ईद पर जो जानवर लाए जाएंगे उनके इंतज़ार में है कि उनके साथ भी ये दोस्ती करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे खासे उदास हैं। हमारे नुमाइंदेगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी से उमर आसिफ, लाहौर से जहांगीर और फैसलाबाद से अब्दुल अहद। हमारे नुमाइंदेगान को अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अनाड़ी कसाई तो बड़े यार खान के इलाके अब्बासिया टाउन में बैल बिफरा और रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। सबकी दौड़े लगवा दी, आपको भी दिखाते हैं। तो बड़ी इससे जुड़ी मज़ीद खबरें भी आपको देंगे। एक और अहम मामले का जिक्र करते हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला है। अफगानिस्तान को हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए फ़ौरन डेटा तक रसाई देना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का काबुल हुकाम से मुतालबा। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। मामले की तफ्तीश में अफगान सफ़ीर की मौजूदगी ज़रूरी है। कल चीन जा रहा हूँ, अफगानिस्तान और सीपैक से मुताल्लिक अहम गुफ्तगू होगी। नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हतमी शक्ल देने के लिए अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम उनसे दरखास्त करेंगे अगर वो इस केस को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है उन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। अपने सफीर को रिकॉल करने का फैसला है, उस पर नजरसानी करें। उनका होना यहाँ तीस के लिए जरूरी है। जो भी हकायक हैं हम उनसे शेयर करेंगे। कुछ पोशीदा रखना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें। दासू का जो वाकया है, हम बात की तह तक पहुंच चुके हैं। इन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चाहती हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हों। वो नाकाम होंगी। चीन जा रहा हूँ, कल रवाना हो जाऊंगा। अहम शख्सियात से मुलाकातें होनी है। के प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल होगा। खास की है उन कुव्वतों से जिनका भारत के साथ ताल्लुक है, वो भारत को समझाएं। अपने इलाकाई मफादात की खातिर पूरी दुनिया के अमन को दाव पर न लगाएं। जयशंकर के बयान ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। भारत को यके बाद दीगर नाकामियां हो रही हैं। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रोल है उसमें इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, हम वहाँ अमन चाहते हैं और इसके लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हैं। उन्होंने पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दें। स्टेबल प्रॉस्परस अफगानिस्तान, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। काबुल के हालात ठीक होंगे, इस्लामाबाद के हालात ठीक होंगे। हम सिर्फ हमसाया नहीं हैं, हम ट्विन ब्रदर्स हैं। हमें ताल्लुकात बहुत बेहतर करने चाहिए। अफगानिस्तान में हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपने मामलात सुलझाए
हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ अमन हो। हम उनके जंग के हिस्सेदार नहीं हैं, उनके अमन के और उनको हल करने के हम जो हैं हिस्सेदार। हम चाहते हैं कि इन कैमरा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, जितने सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इत्मीनान में लें। मान सफ़ीर साहब की बेटी का ताल्लुक है, बैड न्यूज़ है, मगर उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरा ख्याल है आपको इंतज़ार करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। आए दिन मिनी बजट आ रहे हैं और लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इनके बस की बात नहीं है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर एक सिरे से जीत है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, असल जंग अब मीडिया की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाल हवेली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मीडिया पर्सन्स को हाइब्रिड वॉर में आगे आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, जिस टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, उसे किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। फर्रुख हबीब बोले, पेगासस जासूसी स्कैंडल ने भारत को फिर बेनकाब कर दिया। हाइब्रिड वार शुरू हो गई, कौम तैयार हो जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने किया खबरदार, मीडिया को हथियार करार दिया। मुल्क के दिफा के लिए मीडिया पर्सन से मदद मांग ली। नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पेगासस नेटवर्क के अभी और बहुत से होशरुबा इंकिशाफात सामने आएंगे। उन्होंने तो ये एक नहीं कई ममालिक में इस नेटवर्क को फैलाया हुआ था। ये दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इससे और मकासद भी हासिल करने की कोशिश की। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का कहना है, पेगासस जासूसी स्कैंडल ने भारत के खिलाफ दुनिया को एक और सबूत फराहम कर दिया। भारत दुनिया के सामने अपना एक सिविलाइज चेहरा पेश करता था, वो चीज़ सामने आ गई कि किस तरीके से भारत जो है वो लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए लोगों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है। फर्रुख हबीब कहते हैं, पाकिस्तान भारत के इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए को दुनिया भर में बेनकाब करता रहेगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है, मोदी सरकार ने आज मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी करने पर पाबंदी लगा रखी है। मस्जिदों पर ताले हैं, नमाज ईद भी अदा नहीं करने दी, हर तरफ कर्फ्यू है। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों का मजहबी बुनियादों पर कत्लेआम कर रही है। क्या 21वीं सदी में ये सब काबिल कबूल है? आज के दिन एक दफ़ा फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने कुर्बानी को बैन कर दिया है। वहाँ पे मस्जिदों पे ताले लगे हुए हैं, कर्फ्यूज़ वहाँ पे हर जगह है। जब से लॉकडाउन चल रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी दंदना रही है, लोगों को घरों में डरबों में बंद किया हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ पे मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश की जा रही, जो प्लान किया जा रहा है। वहाँ पे मंदिरों की तामीर करना चाहते हैं। मैं नॉन मुस्लिम से सवाल करती हूँ कि क्या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने की वजह से क्या आपको इस दौर में 21st सेंचुरी में टारगेट करना एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? लंदन से आपको खबर दें, जहां आबिद शेर अली और सलमान शहबाज अहले खाना के हमरा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि एक फैमिली ने उन पर जुमले कसे। कहा, तुम अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो, चोर हो, पाकिस्तान वापस जाओ। आबिद शेर अली गुस्से में आ गए, दोनों तरफ से गालियां दी गई, एक दूसरे को चोर चोर कहा गया। रेस्टोरेंट में बैठे दीगर लोग भी इस हंगामे को देखकर परेशान हो गए। फैमिली ने वीडियो बनाना शुरू की तो सलमान शहबाज ने भी उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी। हाँ, तो तेरी मनु पता तो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, एक दूसरे को मुगल्लिज़ात यहाँ पर दी गई। पाकिस्तानी फैमिली ने आबिद शेर अली और सलमान शहबाज को खरी खरी सुनाई, जिसके जवाब में आबिद शेर अली भी चुप ना रहे और उन्होंने भी आगे से भरपूर जवाब दिया।
तुम अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो, वापस जाओ, ये कहना था उस शहरी का जो कि वीडियो बना रहा था, आबिद शेर अली का। और साथ साथ आपको बताएं कि आबिद शेर अली गुस्से में आ गए, गालम गलोच का तबादला हुआ, दोनों तरफ से वीडियो यहाँ पर बनाई गई। तो लंदन में तमाम तर सूरत हाल पेश आई थी जब आबिद शेर अली और सलमान शहबाज अपने अहले खाना के हमरा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि एक फैमिली ने उन पर जुमले कसे और ये कहा कि तुम अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो, चोर हो, पाकिस्तान वापस जाओ। इस पर आबिद शेर अली गुस्से में आ गए और दोनों तरफ से गालियां दी गई, एक दूसरे को चोर चोर कहा गया। और ऐसे में जो रेस्टोरेंट में दीगर लोग मौजूद थे वो भी खासे परेशान दिखाई दिए। और फैमिली ने जब वीडियो बनाना शुरू की सलमान शहबाज और आबिद शेर अली की, तो ऐसे में सलमान शहबाज भी यहाँ पर उठ खड़े हुए और उनकी जानिब से भी वीडियो बनाना शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती के मामले पर वज़ीर आला सिंध का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया। मुराद अली शाह का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है, किसी जमात को एतराज़ का हक नहीं, एतराज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। गवर्नर सिंध ने इस बारे में कहा था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं होने देंगे। जिसको भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना है वो हुकूमत सिंध का जवाबदेही है। मैं अगर एतराज़ करूँ कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाना वज़ीर क्यों है या फ़लाने आदमी को इधर क्यों रखा, तो ये मेरा हक़ नहीं है। उसका जो इख्तियार है वो इख्तियार उसको अदा करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है ये मैच्योरिटी बाकी सियासी जमातों में भी आ जाएगी कि वो अपना आइनी और अपना कानूनी हक़ समझते हुए किसी चीज़ पे इतराज़ करें। और अभी खबर ये कि कोरोना वायरस ने 40 ख़ानदानों से ईद की खुशियाँ छीन ली। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2579 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 40 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई अमवात की तादाद 22,888 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 41,186 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,579 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 6.26% हो गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 51,529 है। मुल्क भर में तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रहेंगे। कल से तमाम सेंटर्स खुल जाएंगे और शहरियों की वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो जाएगी। एक अहम मामला टिकटॉकर्स, स्टार्स और मद्दाहों की खुशियां आर्जी साबित हुई। PTA ने गैर अखलाकी मवाद की वजह से एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की इस रिपोर्ट में। हेलो हेलो, पापा मान गए। टिकटॉकर्स के लिए कभी खुशी तो कभी गम। मुल्क भर में एक बार फिर टिकटॉक को बंद कर दिया गया। PTA की जानिब से गैर अखलाकी मवाद को जवाज बनाया गया है। PTA के जारी एलामिये में कहा गया है कि न सिर्फ टिकटॉक नामुनासिब मवाद को रोकने में नाकाम रहा है, बल्कि PTA हिदायत पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। PTA ने साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत पाबंदी आयद करते हुए टिकटॉक ऐप और वेबसाइट तक रसाई को मुल्क भर में ब्लॉक कर दिया है। टिकटॉक पर सदर मुमलिकत समेत कई स्टार्स के अकाउंट मौजूद हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मगर मवाद को पाकिस्तानी कवानीन और इखलाक के मुताबिक बनाने में टिकटॉक इंतजामिया नाकाम रही। हुकूमत ने अगर इस पर स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इससे एक तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बेहयाई फैली हुई है। सोशल मीडिया जो है उसमें कौन सा कंटेंट जो है वो आपने दिखाना है, उस पर आप वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को परमानेंटली बैन करना मेरे ख्याल से ये प्रॉपर हल नहीं है। इससे कबल पेशावर और सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। PTA के मुताबिक टिकटॉक पर मुस्तकिल नामुनासिब और गैर अखलाकी वीडियोस की शेयरिंग का सिलसिला जारी है। कौमी वेटलिफ्टर तलहा तालिब भी टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जापान रवाना हो गए। तलहा तालिब 67 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तलहा 25 जुलाई को एक्शन में नजर आएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 23 जुलाई से होगा, जिसमें पाकिस्तान के 10 एथलीट समेत दुनिया भर से 1100 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। रुक करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां मुजफ्फराबाद में मुसलसल 3 दिन से बारिश हो रही है। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से वादी नीलम में कई राब्ता सड़कें बंद है। एबटाबाद के इलाके नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। ईद कुर्बान के मौके पर कुछ घरों में मर्द हजरात ने किचन का चार्ज संभाल लिया। खवातीन और फैमिली के दीगर अरकान लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सियालकोट में भी समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिए, क्या हाल है किचन का, जबकि मर्द हजरात किचन में मौजूद हैं?
जी, मेरी तरफ से आपको और समा के नाजरीन को ईद मुबारक। जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर कुर्बानी तो हो चुकी है। अब इस वक्त इस घर से मुख्तलिफ पकवानों की जो है बीनी बीनी खुशबू आ रही है। पकवान पकाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और फैमिली बैठ के उसको इंजॉय कर रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस घर में आज जो ख़वातीन है वो किचन में नहीं है, बल्कि मर्द हजरात जो है वो कुकिंग कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अच्छा हाल साहब, आज ने आपने कुकिंग की है? आज मेरी बेगम की फरमाइशी, क्योंकि वो सारा साल वो काम करती है, तो आज उसकी फरमाइशी कि मैं आज हड़ताल पे हूँ, आज आपने ही खाना पकाना है, आपने ही मैं खिलाना है। तो क्योंकि मैं ख़ुद बड़ा मटन कौरमा को पसंद करता हूँ, आज इनकी पसंद का, इनकी फरमाइश पे मटन कौरमा बनाया है, आलू मुर्ग बनाया है, इसके साथ फ्रूट चाट बनाया है और दीगर डिशेस इनके लिए सारा दिन आज इनके लिए काम करना है। जी देखें, आपने कोई बताया जी हड़ताल की हुई है, कैसा खाना बनाया इन्होंने? बड़ा मज़े का खाना बनाया, बहुत मज़ा आया है। आज मैंने इनके हाथ का खाना खा के बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ कि बड़ा मज़ा आया है। कितने नंबर देंगे इनको? मेरे ख्याल में तो इनको 100 में से 100 ही मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने बनाया आज। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ईद की खुशियाँ जो है वो मनाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, फैमिली मिलकर जो है वो ईद मना रही है। जी ठीक है, शहजाद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान की सब्जी सबकी पसंदीदा होती है। ईद कुर्बान पर घर घर तैयार की जा रही है। ये लजीज डिश कैसे तैयार की जाती है आपको दिखाते हैं। आइए बलोची सब्जी पकाते हैं। मेरा नाम असदुल्ला लहड़ी है। बलूचिस्तान का कदीमी लहड़ी सब्जी हाउस एम ए जिना रोड पर है और 1968 से ये होटल हम लोग का बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान की रवायती डिश कैसी पकाते मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बकरे को और बकरे को जो है ना वहाँ से ज़िबा करके भाई को बोले, उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं अपना मखसूस अड्डे में। इसको करीब नमक लगाते हैं, एक आधा घंटा छोड़ते हैं नमक में। और नमक के बाद फिर उसे हम लोग सीख में लगाते हैं। सीख में करीब कोई तकरीबन 20 मिनट हम लोग छोड़ते हैं। इसमें मटन सब्जी करीब कोई 4 घंटा लेता है पकने में और चिकन करीब कोई लेता है 3 घंटा पकने में। ईद ज़रूर मनाइए, मगर गरीब लोगों का ख्याल रखिए। ईद कुर्बा पर गरीब लोगों को नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। सफ़ेद पोश कहते हैं कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने वालों की बजाय गरीबों में तकसीम होना चाहिए। जंग से एक शहरी का पैगाम, उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। कुर्बानी हो रही है ना आपके घरों में, हम जैसों के घरों में नहीं होती। 30,000 महाना कमाने वाला, उधार की चक्कियों में पिसने वाला क्या कुर्बानी करेगा? मैं तुम्हें मोहल्ले की बात बताता हूं। एक ने कुर्बानी की, गोश्त का शापर बनाया और ऐसे घर में दे दिया जिस घर में भी कुर्बानी होती है। लालच के सामने वाला भी अच्छा गोश्त दे देगा। गरीब का बच्चा उसके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसके नसीब में क्या आता है? छिछड़े, हड्डी, बस। ए भाई, कहां है गरीब? खुदा की कसम, गरीबों ने, सफेद पोशों ने तो उम्मीद ही लगाना छोड़ दी। हम जैसा सफेद पोश मजदूरी वाला हाथ फैलाए, ला भाई 2 बोटी दे दे, साल से नहीं खाई। हाथ जोड़कर कहता हूं, थोड़ा सा तो बांटना सीखो, अल्लाह और देगा। ईद कुर्बान है, लेकिन सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा गोश्त खाने से ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब
और शुगर जैसे अमराज का खदशा होता है। गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन एतजाल के साथ। सोडा वाटर के बजाय। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की ये रिपोर्ट। ईद पर हर सू मुरग्गिन ख्वाबों की खुशबू और बारबेक्यू के चर्चे, मगर जरा सी बेएहतियाती बड़ी ईद की खुशियों को मांद भी कर सकती है। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अली हैदर ने ईद पर गोश्त इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। जो भी मीट यूज करते हैं उसमें ऑलरेडी फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई हैं। अगर आप उसको एक्स्ट्रा ऑयल डाल के उसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, उसके कबाब बनाएंगे डीप फ्राई, उसके बाद आप उसका सालन बनाएंगे, उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि गोश्त के साथ ताज़ा सलाद और सादा पानी का इस्तेमाल मुफीद रहता है। आप वाटर इंटेक अच्छा रखें ताकि वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके लिवर में, आपके किडनीज में, वो प्योरीफाई होते रहें। सेकेंडली सैलड्स में आप कुकम्बर का यूज़ कर सकते हैं, खीरा इस्तेमाल करें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी बॉडी के लिए। उसके अंदर जो आपका वाटर भी बहुत ज्यादा होता है, आपकी पानी की कमी का भी पूरा करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा गोश्त खाना पेचीदा बीमारियों का बाइस बन सकता है। खाने के बाद वॉक जरूर करें। रेड मीट में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हार्ट की वेसल्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड होती हैं, जिनको हार्ट के इश्यूज होते हैं, तो उसमें फिर आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपके उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस जो है इसमें बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल यूरिक एसिड में इजाफा कर सकता है। गोश्त का इतना इस्तेमाल करें कि अस्पताल की सैर न करना पड़े। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब खाने पीने की बातें हो रही हैं तो कराची के रेस्टोरेंट की भी बात कर लेते हैं, जहां खाना खाने वालों को अक्सर एक आवाज़ और अंदाज इन्हें मुगलिया अहद में पहुंचा देती है। और ये आवाज़ किसकी होती है, ये बता रहे हैं हमें रेहान अहमद। शान शहंशाह के कैद खाने में अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। हमें इस परवाना आजादी पर उसकी रिहाई की मोहर चाहिए। अगर जिले इलाही को मेरे फैसले से इनकार है तो वो समझ लें कि मेरी तरफ से अब ये बगावत का ऐलान है। ये वो तलवार है कि जो बड़े बड़े सुरमाओं के गुरूर को खाक मिला चुकी है। शहजादा सलीम का ये जाहु जलाल, ये तुम तराग और ये अंदाज़े तकल्लुम सिर्फ और सिर्फ मेहमानों की शाम को यादगार बनाने के लिए है। मुगलिया सल्तनत आने वाले तमाम शाही मेहमानों का वालेहन इस्तकबाल करती है। खुशामदीद। गुलाम गर्दिशों में खिरामा खिरामा चलकर मुगल दौर की याद दिलाने वाले शहजादा सलीम हनीफ बुरहान हैं, और यही इस रेस्टोरेंट की जान है। ये जिस मेज पर पहुंच जाएं, महफिल को जाफरान जार बना देते हैं। महफिल दोस्तों की हो या खानदान की, मौका और महल की मुनासिबत से आशार सुनाकर महसूस करते हैं। मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूँ, और मेरे बच्चों दिल खोल कर खर्च करो, अभी कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। रोज 4 घंटे शहजादा सलीम बनकर रेस्टोरेंट में घूमने वाले हनीफ की तनख्वाह 25,000 है, और उन्हें मेहमानों से मिलने वाली बख्शिश 50,000 रुपए से भी जायद है। वो अपने काम से बहुत मुतमईन हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी काम में लगाया हुआ है। हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून और अच्छे तरीके से गुजर रही है। हमारे 2 साहबजादे हैं, 2 बेटियां हैं, जिसमें से हम इंशाअल्लाह दोनों को निपटाने वाले हैं शादी ब्याह से। आमदनी का जरिया भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी काम से किया, और हमें जो पजीराई मिली, शोहरत मिली। हनीफ बुरहान खुद तो बहुत कनात पसंद हैं, मगर महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का दर्द भी रखते हैं। एक बार अगर फिर हमें जिंदगी मिले तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के बेताज बादशाह बने। गाड़ियाँ, मोबाइल, इन सब से गरीब आवाम का भला होने वाला नहीं। गरीब आवाम को चाहिए 2 वक्त की रोटी, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ये काम करें। मियाँ बीवी घर से कैसे ही मूड में निकले हों, हनीफ बुरहान के आशार और मकालमे उनके मूड को खुशगवार बना देते हैं। बच्चे हों या बड़े, शहजादा सलीम सबकी तवज्जो समेट लेते हैं।
लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी इस शाम को यादगार बना लेते हैं। मोहम्मद हनीफ बुरहान का मुसलसल 15 साल तक इस काम से मुंसलिक रहना ये साबित करता है कि मेहनत करके भी अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे की खूबसूरती के क्या कहने, रॉयल व्यू पॉइंट से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता है। इस दिलफरेब मुकाम की सैर करवा रहे हैं जुल्फिकार अली सिद्दीकी। ये सरसब्ज़ चरागाह, फलकबोस पहाड़, खूबसूरत झीलें, दरियाए शेवक की रवानी, झिलमिल करता सफेद और नीलगू ठंडा पानी और बादे नसीम के झोंके, जिन्हें देखते ही सारी थकन उतर जाए, आंखों को ठंडक और दिल को करार आ जाए। यह है गांचे का रॉयल व्यू पॉइंट, जहां से कपलू शहर समेत कई मशहूर सयाहती मुकामात को देखा जा सकता है, मगर ये नज़ारे सयाहों की निगाहों से अब भी ओझल हैं। जितने भी अफानर आते हैं, जितने भी सयाह आते हैं, इस जगह को देखकर कहते हैं वाकई में ये ज़मीन पर जन्नत है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दुश्वार गुजार है, मगर मंजिल पर पहुंचकर चेहरे पर खुशी आ जाती है। आई मस्ट से कि आप लोग यहाँ विजिट करें। इट्स अ वेरी पीसफुल एंड काम एरिया। इस व्यू पॉइंट से इस दिलकश इलाके का भरपूर नज़ारा किया जा सकता है, लेकिन आने वाले कहते हैं रास्ता बहुत मुश्किल है, इसलिए अक्सर लोग झील से ही व्यू पॉइंट का नज़ारा कर लेते हैं। अगर रास्ते बेहतर हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहरंगेज मंजर को करीब से देख सकते हैं। जुल्फिकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।